नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे माता सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को क्यों नहीं पसंद करते थे। शास्त्रों में भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें राजा दक्ष प्रजापति, उनकी पुत्री सती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई कथा भी है। भगवान शिव के ससुर और माता सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कभी पसंद नहीं करते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र के रूप में राजा दक्ष को जन्म दिया था। दक्ष प्रजापति का विवाह आस्कनी से हुआ था। ये भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा दक्ष की 16 पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे छोटी पुत्री का नाम सती था। सती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करती रहती थी। यह बात राजा दक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा दक्ष अपने राज्य में भगवान शिव का नाम जो भी लेता उससे क्रोधित होते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष और भगवान शिव के बीच कटुता के 3 कारण बताए जाते हैं। एक कथा के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। ब्रह्मा जी के 3 सिर हमेशा से वेद पाठ किया करते थे, लेकिन उनके 2 सिर हमेशा से वेद को भला बुरा कहते थे। इस आदत से भगवान शिव को हमेशा गुस्सा आता रहता था। फिर एक दिन इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा के सिर को काटने की वजह से शिव पर क्रोधित रहते थे। दूसरे मत के अनुसार पार्वती जी ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया था। सती के रूप में माता पार्वती भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष को लगता था कि भगवान शिव सती के योग्य नहीं हैं। इस कारण से जब सती के विवाह में उन्होंने अपने राज्य में स्वयंवर का आयोजन किया था, तो उसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया था। हालांकि सती ने मन ही मन में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करती रहती थी। सती ने भगवान शिव का नाम लेते हुए स्वयंवर में पृथ्वी पर वरमाला डाल दी। तब वहां स्वयं शिव जी प्रकट होकर सती के द्वारा डाली गई वरमाला को पहन लिए। इसके बाद शिव जी ने सती को अपनी पत्नी स्वीकार कर वहां से चले गए। यह बात राजा दक्ष को पसंद नहीं आई कि उनकी इच्छा के विपरीत सती का विवाह शिव के साथ हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार एक बार यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहाँ पर सभी देवी देवता पहुँचे थे। इस यज्ञ में जब राजा प्रजापति पहुँचे तो सभी देवी देवताओं और अन्य राजाओं ने खड़े होकर राजा दक्ष का स्वागत किया, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी बैठे रहे। तब इसको देखते हुए राजा दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और शिव जी के प्रति कई तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि शिव जी और उनके ससुर राजा दक्ष की आपस में नहीं बनती थी। एक बार राजा दक्ष ने अपने राजमहल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया था, लेकिन शिवजी और माँ सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर यज्ञ की बात को जानकर देवी सती बिना बुलाए ही अपने पिता राजा दक्ष के घर चली गईं, जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और सती का अपमान भरी सभा में सबके सामने किया। तब सती अपने पति भोलेनाथ के अपमान को सह न सकी और यज्ञ स्थल पर जल रही अग्नि में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया था। जब शिवजी को सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती के अवशेषों को लेकर तांडव करने लगे। भगवान शिव ने तब वीरभद्र को उत्पन्न करके यज्ञ स्थल में मौजूद सभी को दंड देते हुए राजा दक्ष का सिर काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर शिवजी ने दक्ष प्रजापति के सिर के बदले बकरे का सिर प्रदान करके यज्ञ को पूरा किया। ऐसा माना जाता है कि वीरभद्र शिवजी के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए थे। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।